अब स्टूडेंट्स हमें चैप्टर 4 के प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अपनी एक्सरसाइज 2 देखनी है। ठीक है, पहले हमें मेजरली साइड्स दी हुई थी। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास डायगोनल हो सकते हैं या हमारे पास एंगल्स भी हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है अगर आपके पास एंगल्स और साइड्स या फिर एंगल्स और डायगोनल्स का कॉम्बिनेशन दिया हो। तो लेट अस सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है लिफ्ट, उसका नाम है लिफ्ट। ठीक है, अब हमें डायमेंशंस दी हुई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 डायमेंशंस आपके पास हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, आप एक रफ स्केच बना के देखिए कि हमें कहाँ पर क्या आंक लगानी है। ये आप अपनी नोटबुक पर बना सकते हैं, साइड में बना सकते हैं फाइनल एग्जाम में भी, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे कितनी साइड लेनी है, कहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि मुझे एल आई दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है लिफ्ट, तो आप ऐसे बोलेंगे सपोज मैंने ये एल आई ले लिया। दिस इज टोटली रफ स्केच, आप अपने एग्जाम में भी ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, एल आई आपने क्या ले लिया, 4 ले लिया स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि आपको आई एफ दिया हुआ है, तो आई एफ मैंने 3 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर कहीं आंक लगा देनी है। ठीक है, अभी मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं पता है कहाँ पर मुझे ज्वाइन करना है। तो दिस इज एल आई, दिस इज आई एफ। ठीक है, अब अगर आई एफ आपके पास है तो बाकी आपको डायमेंशन देखनी है, आपको एल एफ भी पता है। आपने आई एफ की आंक लगाई, अब आपने एल एफ की लगा दी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स डायमेंशन है मेरे पास 4.5 और ये डायमेंशन है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो आपका ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगा। बाकी आपको पता है कि हमें क्या पता है, ये एल आई एफ हो गया। देन आई हैव आई टी और मेरे पास टी एल भी है। तो आई टी आपका इधर डायगोनल लगेगा और टी एल इधर लगेगा। इसका मतलब ये क्लियर है मुझे कि फिगर बनाने के लिए मुझे डायगोनल्स दिए हुए हैं और मुझे साइड गिवन है। तो लेट अस डू अवर फेयर वर्क नाउ। ये आप कभी रफ में बना के समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, बेस ले लिया 4 सेंटीमीटर का, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। आपने स्केल उठाना है, आपने 4 सेंटीमीटर का बेस ले लिया। इसका नाम हम क्या देंगे स्टूडेंट्स, आई विल से ये मेरा है एल आई के इक्वल। ठीक है, दिस इज एल आई, कितना दिया हुआ मुझे, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपने एक काम करना है, आप साथ साथ मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, दिस इज एल आई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेस ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपास ओपन करनी है कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालिए और अब आपको कंपास ओपन करनी है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आप अपने स्केल पर जो आपके डायमेंशन दी होंगी, ठीक है, वहां पर 3 सेंटीमीटर लेकर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आपने ले लिया। अब अपने स्केल को साइड कर दीजिए। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर पॉइंट लेना है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई एफ। ठीक है, आई एफ के लिए क्या करेंगे, आई एफ मुझे 3 सेंटीमीटर कट करना है। तो लेट अस रोटेट दिस कंपास लाइक दिस, और आपने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। दिस इज आई एफ 3 सेंटीमीटर। तो कोशिश करिएगा आर्क थोड़ी आप बड़ी रखेंगे तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, अब ये हमारी 3 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा दी स्टूडेंट्स। अब मैं अभी पॉइंट नहीं मार्क कर सकता यहाँ पर, बिकॉज आई डोंट नो कि 3 सेंटीमीटर पर कौन सा पॉइंट है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये एल आई, यहाँ पे एफ पॉइंट आना है। तो आपको पता है एल एफ कितना है मेरा, 4.5 सेंटीमीटर। तो फिर से आपको स्केल लेना है। ठीक है, एंड दिस टाइम आपको मेजर करना है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप फिर से कंपास ओपन करेंगे और 4.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये आपका यहाँ पर कहीं आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आपने ऐसे मेजर कर लिया कि हमें पता चल गया कि जी हाँ हमारा 4.5 सेंटीमीटर कहाँ पर है। अब आप स्केल को साइड कर दीजिए। अब आपके पास देखिए क्या है, एल एफ 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एल पर कंपास रखूँगा एंड देन आई विल मार्क 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा कट हो गया यहाँ पर।
ये मेरा पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट्स, जहां पर मेरे पास कट हुआ है। देखिए ध्यान से, हमने कंपास को यहां पर रखा, ठीक है, और हमने ये अपनी आंख लगा दी, विच इज माई 4.5 सेंटीमीटर। ये मेरी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। आई कैन से दिस इज माई पॉइंट एफ। तो यहां पर हम पॉइंट लिख लेते हैं अपना, दिस इज पॉइंट एफ। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट अस ज्वाइन दिस आई एफ, ठीक है, एंड देन आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका डायगोनल है, जिसकी हमें डायमेंशन दी गई थी, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमने ज्वाइन कर दिया, जो कि हमने अभी डायमेंशन ली थी। लेट अस गिव दिस अ डिफरेंट कलर बिकॉज ये मेरा डायगोनल है, ठीक है। डायमेंशन हमें दी गई थी एल एफ इज इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पे हमें हमेशा एग्जाम में भी डायमेंशन लिख कर आनी है। तो आई एफ इज 3 सेंटीमीटर एंड एल एफ इज 4.5 सेंटीमीटर। अभी आपको ये क्लियर है, ये हमारा एक ट्राइंगल टाइप बन गया, ठीक है, एल आई एफ। अब मुझे चाहिए पॉइंट टी। अब पॉइंट टी के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मुझे टी एल पता है कितना है 2.5, एंड मुझे उसके अलावा क्या पता है, मुझे आई टी भी पता है, आई टी कितना है 4। तो लेटस से सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं आई टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो कि मुझे कट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपने क्या करना है, अपने ऐसे मेजर कर लीजिए स्केल लेकर, ठीक है। अब आपको पता है आई टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर कंपास रखना है ऐसे, ओके, एंड आपने उसके बाद कट करना है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो लेट अस से दिस इज माय आई टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी हमें टी पॉइंट नहीं पता ऑब्वियसली। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2.5, ठीक है, विच इज इक्वल टू टी एल। ये मैंने कट कर लिया ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर। अब मुझे टी एल चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप अपना स्केल लेंगे। अब आपको मेजर करना है स्टूडेंट्स 2.5। तो लेट अस मेजर दिस। नाउ दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। आपका 1 mm के आसपास का डिफरेंस कई बार रह जाता है, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करिएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, ठीक है। लेट अस मूव दिस एंड नाउ मुझे क्या करना है, एल पर आपने कंपास का पॉइंट रखना है, ठीक है, और मेरे पास कितना है टी एल, दैट इज 2.5। तो अब आपको 2.5 मेजर करना है। तो दिस इज माय 2.5। अभी आपका एक ट्रायंगल हमने पहले बनाया था, अब आपका एक और ट्रायंगल आपके सामने है। अब हमने सिर्फ पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एंड देन इट इज डन। तो ये मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स, और दूसरा मैंने यहाँ से एल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ वी हैव डायगोनल, मुझे पता था आई टी मुझे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए टू शो दैट एल आई एफ टी इज फिनिश्ड, दिस इज पॉइंट टी, ठीक है। आपको आई टी भी पता था, नो आई टी नहीं था हमारे पास, ये रहा आई टी इज 4 सेंटीमीटर जो हमने मार्क किया है। तो जो मार्किंग आपके पास है वो आपको हमेशा लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है। तो एल टी मेरे पास कितना था स्टूडेंट्स, 2.5 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो हमें यहाँ पे डायमेंशन दी गई है उसको भी एक बार ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। वी हैव दिस डायमेंशन, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, सेम जैसे हमने पहले डायगोनल ड्रॉ किया वैसे ही ड्रॉ करते हैं, ताकि आपको डायगोनल जो है अलग से नजर आए, ठीक है। एंड दिस इज माय 4 सेंटीमीटर, जो कि आपको पहले से पता है। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा कंप्लीट फिगर हो गया। अगर आपने साथ साथ बनाया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से बना के देख सकते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। तो स्टूडेंट्स अभी हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है अपना। ओके, हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। अब जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे डायमेंशन भी दी गई है और साथ साथ आपके पास एंगल्स भी हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, एम ओ आर, इस तरह से आपके पास एंगल्स भी हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस। सबसे पहले आपको एमओ लेना है 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालेंगे और आपको यहाँ डायमेंशन लेनी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन ले लीजिए 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो दैट विल बी बेटर। तो आपने अपने स्केल के ऊपर 6 सेंटीमीटर ये ले लिया। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया बेटा फिगर का। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, ये लेने के बाद अब इन स्केल को साइड कर देते हैं। आपको यहाँ पर पॉइंट लिख देना है एम एंड दिस इज ओ, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब आपको एम पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपके टीचर जैसे आपको बताते हैं आपने वैसे ही करना है। आई मीन टू से कि ये एंगल आपको ज्योमेट्री से बनाना है यानी कंपास से बनाना है, या फिर आप प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर टीचर। तो मैं भी आपको एक एंगल 60 डिग्री का बना के दिखा रहा हूँ। एंगल्स हमने बहुत लोअर क्लासेस से पढ़े हैं कि हमें एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं। अगर आपको एंगल्स की कंस्ट्रक्शन नॉलेज नहीं है तो आप पहले एंगल्स बनाना सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एम पर ये रखा एंड देन ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक कंप्लीट, यू कैन से सेमी सर्कल, एक कंप्लीट आपको ऐसे बनानी है आर्क। ठीक है, देन स्टूडेंट्स आपने कंपास को जितना आपका ओपन है उतना ही आपने ओपन रखना है और यहाँ पर कंपास को रख के अब आपने यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। ओके, अब ये जो हमारा एंगल आपको मिलेगा दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको ज्वाइन करना है एम ओ। 6 लेने के बाद एंगल एम 60 लेने के बाद यू कैन एक्सटेंड दिस लाइन जो कि हमने बनाई है अभी। ठीक है, तो मैं अभी इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। हमने इसको स्टूडेंट्स यहाँ से ज्वाइन कर दिया एंड यू कैन सी कि मेरे पास एंगल भी आ रहा है। ठीक है, ये आपने ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। आप इसको अपनी कन्वीनियंस से अभी आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, देन हमारा ये एंगल 60 डिग्री बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको ओ पर भी 105 डिग्री का एंगल चाहिए। तो अभी मैंने जैसे आपको एक एंगल दिखा दिया 60 डिग्री का, देन आपको पॉइंट ओ पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो राइट नाउ आई हैव दिस फीचर, आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। एक चीज याद रखिएगा, जब आप एंगल बना रहे हैं तो जब मैं इस पॉइंट पर बना रहा हूं तो ग्रेटर देन 90 एंगल मेरा जाना चाहिए लाइन से बाहर की तरफ, ये आपको चीज याद रखनी है। और जो लेस देन 90 एंगल होगा स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका अंदर की तरफ लाइन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 105 का एंगल बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप अपने प्रोटेक्टर को यूज करके भी बना सकते हैं 105 का एंगल। आई विल शो यू। देखिए ये 90 डिग्री है हमारा एंगल। ठीक है, देन फॉर 105 दिस इज माय 105 एंगल। तो ये मैंने 105 का एंगल बनाया। ठीक है, आप प्रोटेक्टर यूज करके कैसे बनाएंगे इसको, लेट मी शो यू वंस। सपोज देखिए हमारा ये प्रोटेक्टर है, आपने अपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पर रखना है जहां पर आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्टर यहाँ रख के आपको एंगल देखना है कि 105 मेरा कहाँ आ रहा है। देखिए ये 90 डिग्री, दिस इज 100 एंड दिस इज 105। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एंगल 105 डिग्री का है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल्स की वैल्यू भी आपको मार्क करनी है एग्जाम में। तो आई कैन से दिस एंगल इज 60 डिग्री विच वी ऑलरेडी नो, एंड दिस एंगल इज 105 डिग्री। अगर आपने प्रोटेक्टर से बनाया है तो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, एम ओ हो गया मेरा, आर ई यहाँ पर कहीं ऐसे आने वाला है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ आर, दैट इज 4.5। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, अब आपको मेजर लेना पड़ेगा 4.5 का। तो लेट अस टेक द मेजर ऑफ 4.5। आपने यहाँ पे ऐसे कंपास प्लेस करनी है अपने स्केल के ऊपर, एंड आपको कंपास को ऐसे ओपन करना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 आपके स्केल के ऊपर वहां पर मेजर होगा, एंड नाउ दिस इज 4.5। 4.5 का आपने कंपास ओपन कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ओ आर की जो डायमेंशन है वो 4.5 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ओ पर अपना जो कंपास का पॉइंट है वो आप प्लेस करेंगे ओ पर। ठीक है, एंड देन यू विल मार्क एन आर्क समवेयर हेयर। जो मैंने एंगल बनाया था वहां पर मैंने एक आर्क लगा दी, वो मेरी डायमेंशन कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज आर, दिस पॉइंट इज आर ओनली, एंड ये डायमेंशन जो मेरी ओ आर हो गई, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ये लाइन एक्सटेंडेड है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने एंगल बनाया तो लाइन उसके बाद हमने लगाई, लेकिन मेरी जो फिगर है वो यहाँ तक है, आर। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आर पर आपको एक 105 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर ओ पर कंस्ट्रक्ट किया, आपको बताया डी रख के, या आपका प्रोटेक्टर रख के, या कंपास से आप बना सकते हैं। सिमिलरली आर पर भी आपको एक एंगल बनाना है 105 डिग्री का। ठीक है, सो दैट विल गो समथिंग लाइक दिस। 105 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो अगर मैं ऐसे लेकर आ रहा हूं उसको, ठीक है, या फिर एक काम करिए, मैं आपको बता देता हूं एक बार कि प्रोटेक्टर से आपको कैसे बनाना है। दिस इज अवर प्रोटेक्टर। ठीक है, तो हम उसको ऐसे यहाँ पर प्लेस करेंगे। हमें प्लेस वहां पर करनी है जहां पर हमें एंगल चाहिए। जैसे सपोज मुझे इस पॉइंट पर एंगल चाहिए, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपका प्रोटेक्टर आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। देखिए मुझे आर पर चाहिए एंगल, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है मेरी ओ आर, इसके ऊपर आपको प्रोटेक्टर को प्लेस करना है। नाउ वी नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज 100, तो यहाँ पर आपका 105 आ रहा है। तो आपने अपनी प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है, जो मैं आपको एक्चुअल प्रोसीजर बता रहा हूँ, जो आप अपने नोटबुक पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन प्लेस दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 100, 1 2 3 4 5, तो दिस पॉइंट इज माय 105। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आर के ऊपर भी बेटा 105 डिग्री का एक एंगल बना दिया। सो नाउ यू कैन, अब आपको क्या करना है, सिंपल आर के ऊपर 105 का जो मैंने एंगल बनाया उसको आपने ज्वाइन करके दिखाना है। ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, so I can say I am joining this point with point R. ठीक है, let us frame this. अब ये जो लाइन हमारी एक्सटेंडेड है, डोंट वरी अबाउट दिस, आप इसको एग्जाम में इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन इरेज दिस लाइन, और अगर आपको इरेज नहीं भी करनी है तो वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा हो गया MORE। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि मुझे यहाँ पे जो एंगल्स दिए हुए थे हमने उनको यूज किया है, हमें सारी डायमेंशंस नहीं पता थी। ठीक है, हमें डायमेंशन क्या पता थी बेटा, सिर्फ 6 पता था मुझे ओ आर पता था 4.5 सेंटीमीटर। अदर देन दैट मुझे 3 एंगल्स गिवन थे। तो हमने एमओ लिया सबसे पहले 6, यहाँ पर मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पर मैंने 105 डिग्री का एंगल बनाया, देन हमने कट कर दिया ओ आर 4.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देन स्टूडेंट्स मैंने आर ई ज्वाइन किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। ये एंगल जहां पर इस लाइन को कट कर रहा है वही मेरा पॉइंट ई है। ठीक है, सो दिस इज माय फिगर। आप एक और चीज कर सकते हैं, ओके, जस्ट फॉर नॉलेज मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास इन दोनों का सम 210 है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज 60, 210 प्लस 60 इज 270। 360 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर आप डी रख के देखिए, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना है।
ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें रेक्टेंगल बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ओ के 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, के ए मुझे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कैसे बनाए 2 डायमेंशन से। तो स्टूडेंट जैसा मैंने आपको पहले बताया है प्रीवियस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आपको ये पता होगा ना कि रेक्टेंगल होता क्या है, तब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। रेक्टेंगल में ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे बनाना क्या है, ओ के ए वाई। तो एक छोटा सा रफ स्केच मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ओ के लेंगे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। देन आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर क्या करना है, हो गया। के ए 5 है मेरा, ये भी आप 5 कट करेंगे, इधर भी 5 कट करेंगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी 5 रहेगा आपका, ये भी 5 रहेगा। ये 7 मैं ले चुका हूं, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका 7 आएगा। ठीक है, तो लेट अस डू दिस। फेयर वर्क आपको क्या करना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है स्टूडेंट्स। पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी स्केल की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने एक लाइन ले लेनी है। लेट अस से दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन आप अपने स्केल से निकाल के लेंगे ऐसे। ठीक है, ये मेरी 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया रफ स्केच में कि आपको इधर भी 90 डिग्री का एंगल चाहिए, इधर भी 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, ये मेरा ओ हो गया, ये मेरा के हो गया। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं करना आता तो दैट आई कैन शो यू, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से आप अभी जिस क्लास 8th में हैं उसमें आपको वो अच्छे से आना चाहिए पहले से ही। तो क्या करेंगे आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ऐसा आर्क लगा दिया, कंपास को सेम खुला रहने दीजिए, उसको यहाँ रखिए, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्क लगा दीजिए ऐसे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको कंपास को अब उठाकर यहाँ रखना है इस पॉइंट पर, ठीक है, जो आपका कट करने के बाद यहाँ पर बना है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपने एक आर्क ऐसे लगा देनी है। ठीक है, सेम आपको थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर एक आर्क ऐसे यहाँ पर भी कट करनी है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, अब इस कंपास को यहाँ से उठाकर यहाँ रखिए इस पॉइंट पर। अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता है आपको, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब आपने सिर्फ इसको यहाँ पर ऐसे कट कर देना है। अब जब आप इस पॉइंट को यहाँ पर इंटरसेक्शन से ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट योर एंगल विच इज 90 डिग्री लाइक दिस। अभी हमारा हल्का थोड़ा सा डिफरेंस मैनुअली बनाने में आ सकता है। दिस इज माय एंगल 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स 90 डिग्री आपने कंपास से बनाना सीख लिया, दूसरी तरफ आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। ना आई हैव के ए की रिक्वायरमेंट है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अगर इधर 5 बनाऊंगा मैं तो इधर भी 5 बनेगा। तो लेट अस टेक अनदर एंगल के पर, मुझे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल एक और बनाना है। तो लेट अस से दिस इज माय एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स क्या कट करना है, आपको बनाना है 5 सेंटीमीटर। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, आप फिर से अपनी कंपास लेंगे और इस बार आपको फिर से 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। अभी तक आपको ये तो सब पता चल गया होगा आपके कंपास कैसे ओपन करनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी कंपास ओपन हो गई। तो लेट अस कीप दिस अवे। आपने यहाँ पर रखना है इसको, ठीक है, एंड देन आपने 5 सेंटीमीटर का एक ऐसे कट लगाना है। ओके, कीप योर कंपास हेयर एंड देन फिर से आपने एक 5 सेंटीमीटर का कट लगा देना है। अब ये हमारा
स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर दोनों साइड पर आ गया, तो लेट अस राइट दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर बिकॉज, और ये मैंने कितना लिया था, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो बेटा एक चीज आपको क्लियर है कि दोनों साइड पर 90 डिग्री का एंगल, ये मैंने आपको एक तरह से प्रोटेक्टर से दिखाया, लेटेस्ट से, ये हमारा हमने कंपास से बनाया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि ऑटोमेटिकली हमारी ये जो साइड आई है दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई कैन से नाउ आई हैव माई rectangle OKAY, okay, in which OK is 7 and KA is 5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल।